सूरज सवानेजे पर गर्मी ने लोगों की चीखें निकलवा दी। सिपी में दर्जा हरारत 47 डिग्री पर पहुंच गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक क्वेटा, ज़ियारत, जोब और नौकुंडी में शदीद गर्मी पड़ रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। हीट स्ट्रोक का खदशा, लोगों से गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की अपील। यूरोप भी तंदूर बन गया, गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 1300 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। सबसे ज्यादा हलाकतें फ्रांस में हुई। गर्मी की लहर अब वस्ती और मशरकी यूरोप में दाखिल हो गई। जर्मनी, पोलैंड और जमहूरिया चेक में पारा 41 डिग्री से तजावुज कर गया। बिजली के ग्रिड फेल, ट्रेन सर्विसेज मुअत्तल, मौसमियाती तब्दीलियों ने बरे आजम को हिला कर रख दिया। आज और कल मशरकी यूरोप में शदीद गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी। मगरबी यूरोप में तूफानी बारिशें मुतवक्के। पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक बनाने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ, 29 खारजी हलाक। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने एक्स पर लिखा, कार्रवाई में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जवाल समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पख्तिया, पख्तिका और करण के सरहदी इलाकों में जमातुल अहरार और फितुल खवारिज के ठिकानों पर हमले किए गए। असला और बारूद के ज़खायर तबाह। वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि खित्ते में अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। कल दोहा में मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी अखबार एक्सियोस के मुताबिक मुज़ाकरात में आपदा हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की महफूज आमद-ओ-रफ्त यकीनी बनाने पर बात होगी। अमेरिकी और ईरानी फौज के दरमियान मुस्तक़बिल में किसी भी कशीदगी से बचने के लिए बराह रास्त फौजी हॉटलाइन के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म। कहा, ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैन अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। बाज़ अमेरिकी और इसराइली रहनुमाओं के बयानात मुजरिमाना जिम्मेदारी का एतराफ़ हैं। बयानात ने ईरानी कौम के हुकूक की बहाली के लिए कानूनी बुनियाद फराहम कर दी। मोदी हुकूमत में रियासती इदारे दस्तो गिरेबां। पुलिस और फौज में तसादुम, फौज गुंडागर्दी पर उतर आई। पुलिस एहलकारों को बर्बरियत का निशाना बना डाला। दी हिंदूक ने पर्दाफाश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में भारतीय फौज के दर्जनों एहलकार अथोली थाने की 4 दीवारी फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। असला और लाठियों से लेस 17 राष्ट्रीय राइफल्स के 40 एहलकारों ने पुलिस स्टेशन में दाखिल होकर तशद्दुद और तोड़फोड़ की। पुलिस ने मेजर और कमांडिंग ऑफिसर समेत मुतादिद भारतीय फौजी एहलकारों पर इक़दाम कत्ल और हमले की FIR दर्ज कर दी। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवेरा हमजा ने पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद शहीद की हौसलामंद अहलिया अलवेरा हमजा ने कमांडेंट गोल्ड मेडल जीतकर पाक बहरिया के शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया। उनका कहना है कि शहीद शौहर लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की शहादत से पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। मैंने जिस यूनिफॉर्म में अपने शौहर को देखा, आज उस जैसा यूनिफॉर्म पहनकर उसी मकाम पर खड़ा होना मेरे और मेरी बेटी के लिए बाइस फ़ख्र है। इन जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। अलवेरा हमजा का पाक बहरिया में बतौर ऑफिसर शमूलियत इख्तियार करना तमाम पाकिस्तानी खवातीन के लिए रोशन मिसाल है। बन्नू में 2 वाक़यात के दौरान 2 अफराद कत्ल। शादियों में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। दूसरे शख्स को DI खान रोड पर गोली मार दी गई। मुल्तान में राह चलती बुर्कापोश खातून से नाजेबा हरकत करने वाला साइकिल सवार गिरफ्तार। CCTV फुटेज सामने आने पर पुलिस ने मुलजिम वसीम को उठा लिया। मुकदमा दर्ज वाक़या फैजान मदीना कॉलोनी में पेश आया। लोधरा के इलाके दुनियापुर में तेज रफ्तार ट्रॉलर फुटपाथ पर चढ़ गया। एक शख्स जाँ बहक। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। नाश THQ अस्पताल मुंतकिल, ड्राइवर फरार। लबनान इसराइल फ्रेमवर्क मुआहदा तय होने के बाद इसराइल का लबनान पर हमला। इसराइली फौज का जनूबी लबनान के गाँव में हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। कहा, कार्रवाई में 200 मीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया था।
वेनेजुएला में जल्जले से हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3150 जख्मी अब भी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 189 इमारतें मुकम्मल तबाह, 585 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 84वां इजलास। सरप्लस बजट समेत PSL 12 के बजट की मंजूरी दे दी गई। PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट बजट में 1 अरब का इजाफा, मजमूई बजट 4 अरब कर दिया गया। कौमी खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में भी इजाफे की मंजूरी। क़ायद आज़म ट्रॉफी में मैच फीस 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। रिजर्व खिलाड़ियों की मैच फीस 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला। वुमेन्स डे और T20 टूर्नामेंट्स के इनेकाद और फंड्स मख्तस करने की मंजूरी दे दी गई। ग्राउंड स्टाफ की कम अज कम तनख्वाह 42,000 रुपए की जाएगी। 12 मजीद ग्राउंड को फाल करने और इंसानी वसाइल के लिए फंड्स मख्तस किए जाएंगे। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए मख्तस। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गई। टीम लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड में 3 मुल्की टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।